जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की सोच रही विचारधारा, वो बापूत की पार्टी रह गई है। वो समाज की पार्टी नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक तरफा चुनाव जा रहा है और टोटल वोट सुधाकर सिंह को मिल रहा है। मैं घूम रहा हूँ, आज तीसरा दिन है, मैं देख रहा हूँ जहां भी जाओ सुधाकर सुधाकर सुधाकर। कारण लोग समझ गए हैं कि दल बदलुओं को अब मौका नहीं देना है। नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय हूँ घोसी में, जहां पर उपचुनाव की जंग चल रही है। अभी ताजा अपडेट यह है कि जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी है, उन्होंने सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह का समर्थन कर दिया है। समर्थन की क्या वजह रही है, इन्हीं लोगों से बात करेंगे। अभी लोग यहाँ पर आए हैं, क्या वजह रही कि सपा को समर्थन देना पड़ा? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ने यहाँ कैंडिडेट अपना दिया था माननीय अरविंद राजभर जी को, जो षड्यंत्र के तहत हमारे कैंडिडेट माननीय अरविंद राजभर जी का पर्चा कैंसिल करवाया गया। तो जाहिर सा है मेरा कोई कैंडिडेट नहीं है, तो हम लोग जो है सभी अपने कार्यकर्ताओं से कल मीटिंग करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के महेंद्र राजभर जी, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि बहुत ही स्वच्छ छवि के बाबू सुधाकर सिंह यहाँ कैंडिडेट हैं, जो जमीनी नेता हैं, जो आज 42 साल से राजनीति कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को दुख सुख में जाने का काम किए हैं। इसीलिए हम लोगों ने आज उनका समर्थन किया। क्या वजह लग गया कि समर्थन करना पड़ा? निर्दलीय उम्मीदवार भी लोग थे। भाई देखिए, लोगों की, यहाँ की जनता की सोच थी, जो यहाँ के मतदाता उनकी सोच थी कि हमारा विधायक लोकल होना चाहिए। अभी तक जो भी विधायक यहाँ चुनाव जीता है, जो बाहरी आकर के चुनाव जीते हैं और बाहर जाकर के काम किए हैं, यहाँ के लोगों के दुख सुख में आने का काम नहीं किए हैं। बाबू सुधाकर सिंह विधायक रहे तब भी और नहीं रहे तब भी इस जनता के सुख दुख में रहे हैं। तो लोगों की आवाज है, इसीलिए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ने बिना शर्त समर्थन माननीय बाबू सुधाकर सिंह जी को दिया है। आप लोगों के सामने आप लोगों के सहयोगी ही ओम प्रकाश राजभर भी हैं। कैसे चुनौती होगी ओम प्रकाश राजभर के सामने? आप यह जान लीजिए कि आज राजभर समाज जो रीढ़ हम लोगों की है, वह माननीय महेंद्र राजभर जी को नेता मान चुका है। और जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की सोच रही विचारधारा, वो बापूत की पार्टी रह गई है। वो समाज की पार्टी नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपने देखा ना, 17 सीट इसी समाजवादी ने समझौता किया, 17 सीट दिया था, बापूत के चुनाव लड़े, बाकी सब टिकट बेचने का काम किया गया है ना। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी समझौता हुआ था, 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, 2 सीट केवल बापू चुनाव लड़े, बाकी सारे सीटों को बेचने का काम किए। कौन से समाज को नेता को लोडर बनाए? हम मुझे आप देख लीजिए, मैं 27 साल उनके साथ रहा हूँ, 5 साल बसपा में भी साथ रहा हूँ, 2 साल अपना दल में रहा हूँ, साथ में पार्टी बनाया था। और 27 साल रह करके, उस समय हमारी 22 साल उम्र थी, इस समय 54 बरस उम्र है। क्या उन्होंने निर्णय लिया हम लोग विषय में, कार्यकर्ताओं के विषय में? केवल बापूत ही पार्टी बनाए थे। जब उनके लड़के थे, जब हम लोग पार्टी बनाए थे, तो चड्डी भी नहीं पहनते थे ना। इनका जिंदाबाद हम लोग जिंदगी भर बोले, अब इनके बेटे का भी जिंदाबाद हम लोग बोले। हम लोग किसी के बाप बेटे नहीं है, हम लोग तो किसी के बेटे ही है ना। तो यह बापूत की पार्टी बन के रह गई है। जनमानस में पूरा चर्चा है, ये बापूत की पार्टी, वो उनकी पार्टी, वो समाज की पार्टी ने, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जो माननीय महेंद्र राजभर जी ने बनाया है, ये सारे देश के गरीबों की पार्टी है। देखिए, गरीबों की बात आप लोग कर रहे हैं, आपके सामने भी ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ झंडा बैनर लेके खड़े हैं। आप लोग सपा को ज्वाइन कर, सपा के साथ समर्थन कर लिया। कैसी लड़ाई रहेगी अब? बहुत अच्छा रहेगी, बहुत बेहतर रहेगा। सुधाकर सिंह जी बहुत ही ज़्यादा अंतर से जीत कर जाएंगे उत्तर प्रदेश के पंचायत में, और पूरे चौहान वंश जो है इनके साथ में है। वो लोग नारादोई चल रहा है कि वो लोग जो है बाहरी हैं, बस बाहरी, और कोई नारा। तो देखिए, बाहरी बनाम स्थानीय का चुनाव हो रहा है। यहाँ पर एक नेताजी और हैं, सपा को जो एसएसपी के नेता हैं, उन्होंने समर्थन कर दिया। जी हाँ, अब चुनाव कितना माहौल में है? माहौल तो मैं अभी अभी बोल रहा था, आप सुन भी रहे थे कि सीधी सीधी बात है, इस समय ये पोजीशन हो गई है कि हो सकता है चौहान साहब की जमानत जब्त हो जाए। एक तरफा चुनाव जा रहा है और टोटल वोट सुधाकर सिंह को मिल रहा है, सर्व समाज का वोट मिल रहा है। मैं घूम रहा हूँ, आज तीसरा दिन है, मैं देख रहा हूँ जहां भी जाओ सुधाकर सुधाकर सुधाकर। कारण
लोग समझ गए हैं कि दल बदलुओं को अब मौका नहीं देना है। जो राजनीति सिर्फ अपने लिए करते हैं, कुर्सी के लिए करते हैं, मंत्री पद के लिए करते हैं, उनको अब मौका नहीं देना है। मौका देना है ऐसे आदमी को जो जनता के लिए काम करे, अपने समाज के लिए काम करे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि दारा सिंह कभी चौहानों के लिए काम नहीं किए हैं, वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए काम करते हैं। इसलिए आज जनता ने दुत्कार दिया है और मैं दावे के साथ कहता हूं आने वाले समय में इस चुनाव का परिणाम आज मैं घोषित कर देता हूं। हो सकता है दारा सिंह चौहान की जमानत जब्त हो जाए, लड़ाई की तो बात छोड़ दीजिए। सुधाकर सिंह का उधर पुतला फूका जा रहा है मुर्दाबाद में। देखिए ये तो भाजपा की बौखलाहट है, वो पुतला फूकेंगे। अभी हमने घटना सुना है कि किसी लड़के ने स्याही फेंक दिया था और स्याही फेंकवाने वाले भी वही, और यहाँ के कोई यादव जी हैं जो भाजपा में हैं, कोई पदाधिकारी हैं, उनके कहने पर उस लड़के ने स्याही फेंका था। वो बयान दे दिया पुलिस में, अभी पुलिस थाने में बैठाया गया है। उस लड़के का बयान है कि मुझको इन्होंने कहा था कि हम लोगों की स्थिति खराब चल रही है, तुम अगर स्याही फेंक दोगे तो हम विपक्ष पे यानी सुधाकर सिंह की पार्टी पर, हमारे समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा करके सिंपैथी लेंगे। उनका दांव उल्टा पड़ गया, उस लड़के ने बयान दे दिया। तो ये पुतला जलावे, अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये खंभा नोच रहे हैं, बाकी इनके पास कुछ है नहीं। आप लोग अभी एसएसपी को गठबंधन में लिए, उधर बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतर रहे हैं, कैसे मुकाबला कर पाएंगे? आप बड़े बड़े नेता भी इस बात को समझ रहे हैं और जनता को समझाना अब बहुत मुश्किल है। बेईमान भ्रष्ट सरकार पहली बार सत्ता में आई है जो केवल झूठ 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 परोसती है। इनके सारे झूठ को जनता समझ गई है, अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरी की पूरी जनता एक तरफा समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही है, समाजवादी पार्टी को जिताएगी। क्या मुद्दा बन रहा है चुनाव में? मुद्दा सीधा सीधा मुद्दा है, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। कौन सा मुद्दा चाहिए? क्या किया देश के लिए इन्होंने? झूठ के सिवा कुछ नहीं किया है। इसलिए अब जनता को समझाने की जरूरत नहीं है, जनता समझदार हो चुकी है, समझ चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब जनता भाजपा को नकार रही है और उसी नकारने का कारण है इनके अंदर बौखलाहट है। बौखलाहट में ये कुछ न कुछ करेंगे, ये शांतिपूर्ण चुनाव नहीं होने देंगे, इनकी मंशा है। लेकिन जनता कहीं भी नहीं उबाल करेगी, शांतिपूर्ण ढंग से वो समाजवादी पार्टी को जिताएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। चाचा क्या लग रहा है चुनाव किस मोड़ पे जा रहा है? इधर स्याही फेंकी जा रही है, वो हाँ तो जीत रही है वो समाजवादी पार्टी। हम्म। हाँ, यह दल बदलुओं को जिताएंगे हम लोग, कभी नहीं। उधर जो अभी सपा के कई नेता थे भाजपा में चले गए, जो अभी चुनाव में लड़े थे लोग नगर पंचायत वाला, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आते जाते रहते हैं लोग। वो लोग कह रहे हैं मुसलमान भाजपा के साथ। अरे भाजपा को देखा जाएगा पहले। हाँ, देखा जाएगा भाजपा को? हाँ, भाजपा को देखा जाएगा। हाँ, हाँ, मतलब भाजपा के प्रति आप लोग सोच रहे हैं? हाँ। भाजपा के बारे में सोच रहे हैं आप लोग? या भाजपा मैटर नहीं, एक्चुअली द मैटर इज कौन कर रहा है। बिकॉज लास्ट टाइम हम लोग देखे हमारे यहाँ के जो एमएलए थे, वो तो मतलब रहते कम है और बाहर ज़्यादा रहते हैं। तो हम यहाँ का दोनों ओपिनियन मिल रहे हैं, बट मोस्टली कुछ लोग कहना है कि हमको यहाँ का चाहिए, क्षेत्रीय चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, सब देखते हैं कि क्या होता है और वेट कर रहे हैं रिजल्ट का और उम्मीद कर रहे हैं अब दोनों लोग क्या ओपिनियन होता है। बट आई कांट कुछ हमें आप खास अपना नहीं दे सकता हूँ, बट काफ़ी सुनने में आ रहा है सुधाकर सिंह का काफ़ी नाम चल रहा है। माहौल बन रहा है? माहौल तो सुनने में काफी आ रहा है, जो काफी सुनने में आ रहा है। आ- बाकी मैं स्पेशली किसी के फेवर में नहीं हूँ। हाँ, क्या लग रहा है कुछ मुद्दे की बात हो रही है कुछ? हाँ, मुद्दा तो एक मेन ये चल रहा है कि भैया इलाकाई चाहिए। मेन मैटर ये हो रहा है, मतलब स्थानीय बनाम बाहरी? स्थानीय बनाम बाहरी एक घोषे का माहौल बना हुआ है और इसका कुछ न कुछ बेनिफिट तो श्योर मिलने वाला है। आई होप मिस्टर सुधाकर इज गोइंग टू गेट सम एडवांटेज ऑफ दिस, तो इसका कुछ एडवांटेज मिलेगा, ऐसा कुछ होने वाला है। एक यहाँ पे युवा हैं, सुन ला देखिए आप आइए, चश्मा लगाए हैं, बहुत माहौल टाइट है। माहौल क्या है? काला चश्मा सुधाकर सिंह के पक्ष में है माहौल इस समय। हाँ, और उधर दहाड़ रही है कमल। कमल आजमगढ़ वाले ने डाल रहा है, घोसी वाला नहीं ना डाल रहा है। घोसी में तो सुधाकर सिंह जीत रहा है चुनाव, कमल तो आजमगढ़ का है। तो देखिए अब ये रहा चुनाव का माहौल। अब आज जो है जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी है उसने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को समर्थन दे दिया है। उधर विपक्ष में जो है भाजपा उम्मीदवार के साथ ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा है, निषाद समाज पार्टी है, तमाम पार्टियां हैं, इधर कांग्रेस है। तो देखिए अब इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई होती जा रही है। इसमें जनता किसके साथ जाएगी यह जनता 5 सितंबर को तय करेगी।
फिलहाल घोसी में चुनावी माहौल गर्म है, ऊपर से तापमान गर्म है, तो डबल गर्मी बढ़ती जा रही है। इसी बीच आप लोग जुड़े रहिए अभिषेक सिंह के साथ।